आदाबर से जो दीवारों पर ये लिखते हैं कि महबूब आपके कदमों में, अब वो होंगे कानून के कदमों में। जो लोग काला जादू करते हैं अब उनका मुंह काला होगा कानून के जरिए। और जो लोग दूसरों पर जादू करके लोगों को मुख्तलिफ हवालों से ताकत दिलवाने की कोशिश करते हैं वो होंगे अब खुद ताकतवर लोगों के शिकंजे में। जी हाँ, मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूं कि पाकिस्तान में एक ऐसा कानून कौमी और सूबाई असेंबली में पेश हो चुका है जिसकी तमाम जल्द मंजूरी हो जाएगी, जिसके तहत जादू टोना काला जादू महबूब कदमों में ताकत आ जाएगी। आपके जो है वो रूठे हुए मान जाएंगे, बीवी दूर क्यों रहती है नज़दीक आ जाएगी। बहुत सारे जो टोटके जिनकी वजह से हमारी और आपकी ज़िंदगी जहन्नम बना दी गई है, उन तमाम ऐसा काम करने वाले अब आएंगे कानून के शिकंजे में। कम से कम 6 माह और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल की सज़ा होगी। कम से कम जुर्माना 10 लाख रुपए होगा और इस जुर्म करने वाले की जमानत भी नहीं होगी। और ये मामला जो है जब ये जो भी ये पकड़ा जाएगा उसका मुकदमा चलेगा का सेशन कोर्ट में। और इंतहाई जिम्मेदार जरा ने ये बताया है, बल्कि कानून की कापी भी उन्होंने हमें भेजी है। इस कानून की कापी के तहत जो नया सेक्शन बनाया जा रहा है उसकी तफसीलात मैं आपको इस वक्त बता सकता हूँ। इस वक्त जो काला जादू करने वाले हैं, जिनमें काला जादू तावीज़ गंडा करने वाले जो लोगों को तावीज़ करके देते हैं, तावीज़ गंडा टोने टोटके वगैरह पर अब कानूनी पाबंदी होगी। ऐसा काम करने वाले अफराद या बेचने वाले अफराद को सज़ा होगी। नया सेक्शन 297A शामिल किया गया है और जादू टोना टोटका सहर काला जादू की मुमानकत होगी, यानी ये काम करने वालों पर पाबंदी होगी। जो शख्स जादू करेगा, खुसूसन काला जादू, सल्फी अमल और इस किस्म की कोई भी सर्विस देता है, उसको रूहानी इलाज या काउंसलिंग का नाम या पेश करता है, उसको सज़ा दी जाएगी। कानून के मुताबिक कम से कम सज़ा 6 माह और ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 7 साल होगी। जुर्माना कम से कम 1 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपए का। ये नया फौजदारी CRPC में तब्दील, ये जो ज़ाब्ता है जिसके तहत ये सारी कार्रवाई की जाएगी, अब ये फौजदारी में तब्दील हो गया है और इस जुर्म को ज़ाब्ता फौजदारी के शेड्यूल 11 में भी शामिल कर दिया गया है। ये जुर्म नाकाबिले ज़मानत होगा, इसमें वारंट गिरफ्तारी जारी होगा और केस की समाअत सेशन कोर्ट करेगी। यानी मैंने जो आपको ये बताया था कि पाकिस्तान में ये जो लोग ये दीवारें भरते हैं, आप चूना कर जाएं या कर लिखते हैं कि जी अब बंगाली जादूगर जो है आ गया और हर चीज़ का इलाज है, रूहानी इलाज है, बस आप वो जाएंगे तो सारा काम हो जाएगा। वो आपको कब्रिस्तानों में ले जाते हैं, वो आपको मुर्दों के साथ बिठा देते हैं, वो आपको कहते हैं मुट्ठी बंद कर दो, मुट्ठी खोल दो, बस 7 दिन ये चिल्ला कर देना, यूं कर देना। ये सारों अब आएंगे कानून की गिरफ्त में। अब आप लिख के दिखाओ दीवारों पे कि जी वो फिल्म जो है बंगाली बाबा आ गया है और चाकू चाका आ गया है और फुला फूफू आ गया है, वो भोपा जो आ गया है, वो अब दीवारों पे लिख के दिखाए। अब पता चलेगा उनको, क्योंकि कानून आ गया है, अब सिर्फ उसकी मंजूरी होनी है। और कानून तो कानून है, और जब कानून अपना गिरफ्त दिखाएगा फिर तो बड़े बड़ों की यहाँ पर दौड़े लगेंगी। ये जो लोग जिन्होंने बड़ी जिंदगियाँ तबाह की हैं लोगों की, जो लोग महबूब को कदमों में लेकर आते हैं, महबूब ऐसे कदमों में होता है, आ गया तो फिर क्या बात है, महबूब को ऐसे कदमों में ले आते जैसे कोई महबूब दरख्त पे खड़ा हो और उसे ये सीटी बजा के नीचे ले आएंगे। ओ भाई, खुदा को मानो, लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ बंद करो। आपने बहुत कुछ लोगों के साथ किया है, अब आपके साथ होने वाला है, लिहाजा अब भी वक्त है, कानून पेश हो चुका है। हम आपको पहले से तंबीह भी कर रहे हैं, एक तरह से आगाही भी है, ये काम छोड़ो, कोई और काम धंधा शुरू करो, कोई मजदूरी करो, कोई जो है जाके जुड़िया बाजार में कोई हाथ गाड़ी चलाओ, कोई और काम करो, कोई किसी दुकान पे जाके दुकान पे मजदूरी करो, कोई चाय की दुकान का ढाबा खोलो। ये काम लोगों की ज़िंदगियों से खेलना और लोगों से लाखों रुपए बटोरना और उनको जो है एक शहर में डालकर अपना मुरीद बनाने की जो आप नाजायज़ कोशिश करते हो, जिससे जादू करना और ये
अल्लाह को भी पसंद नहीं है। आप ये जो लोगों की ज़िंदगी को खेलते हो, अब आ गया है फौजदारी कानून और अब आप बचेंगे नहीं, क्योंकि आपके बचने की अब कोई उम्मीद ही नहीं है। खुदा हाफिज़।